नमस्कार, मैं हूं आशीष मालवीय और हम आज आपके बीच लेके आएंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने न केवल मध्य प्रदेश में, न केवल भारतवर्ष में, बल्कि सरहद पार काफ़ी सारे देशों में मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। कहते हैं कि प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है, लेकिन अगर कोई प्रतिभावान महिला हो तो उसके लिए ये सारी परिस्थितियाँ काफ़ी टिपिकल हो जाती हैं और उन सभी चीज़ों से निकलकर फिर इस मुकाम तक पहुंचना अपने आप में ख़ास होता है। तो हमारे बीच में है आज काफ़ी सारे जो फाउंडेशंस हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर श्वेता माहेश्वरी जी। श्वेता जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आप जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आप थोड़ा सा बताएं कि आप अभी किन किन जो फाउंडेशन हैं उनके लिए काम कर रही हैं, आपका किस तरह का वर्क चल रहा है। फ़िलहाल मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि आज हिंदुस्तान में तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आज संपूर्ण विश्व में कम से कम 7 देश ऐसे हैं जिनका मैं भारतवर्ष की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जिसमें कि NWLO ऑर्गेनाइजेशन जो कि श्रीलंका की है, साको जो कि साउथ अफ्रीका की है, ब्राज़ील की है, भूटान की है, इस टाइप की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जिसकी मैं इंडिया की प्रेसिडेंट या एम्बेसडर हूँ, गुडविल एम्बेसडर हूँ या मैं पीस एम्बेसडर हूँ। इसके साथ ही साथ आज युवा फॉर नेशन जिसकी मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, यूथ फॉर नेशन उसकी यूथ वर्ल्ड उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, गांधी पीस फाउंडेशन उसकी मैं ग्लोबल पीस एम्बेसडर हूँ, विमेन पावर सोसाइटी उसकी मैं MP की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस टाइप की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ यही नहीं शायद और भी बहुत सारी हैं ये। इसकी मैं MP इंचार्ज, MP प्रेसिडेंट एंड प्लस नेशनल प्रेसिडेंट हूँ मैं। इतने सारे फाउंडेशंस, इतनी सारी संस्थाएं, किसी के पास अगर एक पद भी होता है तो उसको संभालना और उसकी जिम्मेदारियों को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। आप इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाती हैं? जब ज़िंदगी में ना आपके अंदर कुछ जुनून होता है ना कि मुझे लाइफ में ये करना है और मुझे ही करना है, और जब कोई भी आपका एम आपका सिर्फ आप उसके लिए जीने लग जाते हो, तो अगर मैं बोलूँ कि आज अगर हम बात करें टाटा की बात करें, अंबानी की बात करें, आशीष जी, तो सबके पास जो वर्किंग आवर्स है वो तो 24 आवर्स ही है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट कि आप उस 24 आवर्स को कैसे मैनेज करते हो। तो मेरा काम मेरा पैशन है और शायद मैं इसी के लिए जीती हूँ, और लोग के लिए शायद भोजन या सबका अलग अलग कहीं ना कहीं पैशन होता है, और मेरे लिए मेरा काम ही मेरा पैशन है। श्वेता जी, आप जिस मुकाम पर आज खड़ी हुई हैं, निश्चित रूप से काफ़ी महिलाओं के लिए, काफ़ी लड़कियों के लिए एक सपना होता है। आप उस मुकाम तक पहुँची है, तो आपके पीछे, आपकी सफलता के पीछे ऐसे कौन से लोग थे, क्या क्या एफर्ट लगे थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से मेरे फादर, मेरे पापा मिस्टर महेंद्र राठी जी को, कि आज अगर उन्होंने बचपन से, जब मुझे याद है शायद मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में ही रही होंगी, जब मेरा जन्म स्थान शिवपुरी का है एंड मेरी प्रारंभिक एजुकेशन भी शिवपुरी से ही हुई है, तो शिवपुरी में जब है ना हम लोग स्कूल जाते थे तो पापा हमेशा से वही बोलते थे कि बेटा ये जो आम बच्चों की भीड़ है ना, हमको इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, इनसे अलग अपनी एक अलग पहचान बनानी है। और हम लोग 3 बहनें ही हैं, लेकिन हमेशा मेरे फादर ने मुझे बोला है कि ऐसा कोई भी काम इस विश्व में, इस दुनिया में नहीं है जो कि सिर्फ एक लड़का कर सकता है और एक लड़की होने के नाते आप नहीं कर सकती हो। तो यही बीज स्टार्टिंग से सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हम तीनों बहनों के, हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरे से छोटी सिस्टर USA में सेटल्ड है, इंजीनियर है। सबसे छोटी सिस्टर मेरी डॉक्टर है, फेलोशिप कर चुकी है, लंदन में है, वो MBBS है, PG है। हम तीनों सिस्टर्स के माइंड में शुरू से ही यही बीज डाला गया कि आपको अपनी एक विशेष पहचान बनानी है। सिर्फ एक आम महिला की जो ज़िंदगी होती है, जो कि सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और परिवार तक जो सीमित होती है, आपको सिर्फ यही ज़िंदगी नहीं जीनी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों साथ में चलते हैं। आपने बताया कि आपके साथ इतने सारे एफर्ट लगे थे, सबकी दुआएं लगी थी, लेकिन ये भी होता है कि लाइफ में काफ़ी सारे ऐसा समय भी आता है जिसको बुरा वक्त कहते हैं। तो कभी आपकी जो लाइफ चल रही है उसमें ऐसा कोई टाइम आया, ऐसा कोई फेस आया जब आपको लगे कि नहीं मैं गलत जा रही हूँ, या आपको कुछ पछतावा हुआ हो? ऑफ कोर्स आज हम जितने भी सफल लोगों की अगर हम बात करते हैं ना, तो आप देखेंगे तो किसी को भी सफलता इतनी आसानी से तो नहीं मिली है, और अगर ऐसे कुछ शायद 1 या 2% के अगर लोग होंगे जिनको शायद सिर्फ किस्मत और भाग्य के भरोसे सफलता मिली होगी। शुरू में तो हुआ था कि मेरा ड्रीम लाइफ का कुछ और था। मैं कभी भी इस फील्ड में या एक डॉक्टर की फील्ड में कभी भी नहीं जाना चाहती थी। मेरा सपना था इंजीनियर या एक डिफरेंट फील्ड में ही जाने का, लेकिन चूँकि मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि मैं एक डॉक्टर फील्ड में जाऊँ, तो मेरी ज़िंदगी का स्ट्रगल वहीं से शुरू हुआ। फिर डॉक्टर में मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया
पूरे 1.5 साल के बाद हमको पता चलता है कि उस कॉलेज की तो एफिलिएशन ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे संघर्ष था प्रशासन से, कोर्ट केस हुआ, पूरा लगभग मुझे याद है 2 साल हमारे ख़राब हो चुके थे। और फिर दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया। वो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए। अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि डीलिंग्स लाइक करोड़ की थी, लेकिन 2 दिन पहले ऐसा होता है कि कुछ कारणों से आपके हाथ से वो डील निकल गई या आप आगे उस पर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ आती हैं लाइफ में जब आपको इस टाइप के फेस को या सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन मैं बोलूँगी कि ये असफलता ही कहीं ना कहीं आपको आगे सफलता की सीढ़ी देती है, और जो कि असफलता को आप किस तरह से देखते हैं ये मैटर करता है लाइफ में। निश्चित रूप से आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना है। आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपके जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उनमें महिलाओं के लिए आपके लिए क्या क्या कुछ करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताएं। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की थी कि मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से एक हमारा प्रयास रहता है उन सभी महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करने का जो कि अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट कार्य कर रही हैं। तो उन महिलाओं के लिए एक हम लोगों के थ्रू अवार्ड फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वेबिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कैंपेनिंग चलती है। और अभी कोरोना का जैसे हम सब जानते हैं कोविड-19 का टाइम चल रहा है। इस दौरान भी इसमें हम मेरी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी निःशुल्क काउंसलिंग का हम लोगों ने अरेंज किया था। इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि हम लोग बीच बीच में विशेष रूप से सिर्फ महिलाओं के लिए ही करते रहते हैं। श्वेता जी, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे युवा लोग जो है जिनको सफलता नहीं मिल पाती है तो वो एक गलत कदम इख्तियार कर लेते हैं। कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। अभी हमने बीते दिनों पहले देखा, कुछ दिनों पहले कि सुशांत सिंह का केस हुआ। तो ऐसे युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए फ्रेंड्स मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि सफलता या असफलता ये डिसाइड करने वाला कौन है। सबसे पहले ये सिर्फ आप ही को डिसाइड करना है। आपको किसी का सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है लाइफ में कि आप सफल हो या असफल हो। और तो भी अगर आपको लगता है कि अगर आपका लाइफ ऑफ एक्शन आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट नहीं चल रहा है, इट डजेंट मीन कि वो आगे भी नहीं चलने वाला है। तो हर अनसक्सेसफुलनेस के पीछे भी कहीं ना कहीं एक अगर आप मुझे पता है आप लोग सोचेंगे शायद बोलना बहुत आसान है, लेकिन नहीं, मैं वही चीज़ बोलूँगी जो मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। आज अनसक्सेसफुल होती या आज मेरी लाइफ में जो बहुत सारे फेजेस आए जो सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से बताऊं तो शायद हमारे पास उतना समय नहीं होगा। लेकिन तो क्या उस समय क्या मैं भी ये कदम उठा सकती थी? क्या मेरे पास ये रास्ता नहीं था कि मैं भी ये कदम उठा लूँ? सबसे पहले आपको लड़ना होगा दुनिया से नहीं।